और राधा जी को देखा पाँव में एक डंठल घुस चुका था, काफी अंदर चला गया, तो चोट लग गई पाँव में। तो कृष्ण को ये बात केवल कृष्ण को पता थी, राधा के पाँव में चोट, पर वो घाव आज भी ताजा है। अब राधा जी ये बताइए कि घाव ताजा क्यों है? तब राधा रानी बोली कि इस घाव पर पट्टी करने और रोज पट्टी करके दवाई लगाकर चले जाते। राधा मैं आया तो हूँ केवल तुम्हारे घाव में दवाई, ये ठीक हो जाए। तो जैसी कन्हैया दवाई लगा के जाते हैं, कन्हैया तो राधा रानी एक तिनका उठाती और उस घाव को फिर कुरेद दे, उस घाव को फिर कुरेद कर की पट्टी उसका दवाई हटा देती हैं और उस घाव को फिर राधा तुम्हें दर्द नहीं होता जब तुम अपने घाव में लकड़ी से उसे कुरेद? राधा बोली कि भला हो इस घाव का, कम से कम इस घाव के कारण कन्हैया मुझे पट्टी करने तो आते हैं, जिस दिन ये घाव भर जाएगा आना छोड़ दे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ घाव जीवित रहे, ताकि इस पट्टी लगाने मेरे कृष्ण आते रहे, मैं उनके स्पर्श का पाती रहूं और मैं उनके दर्शन। अन्य सखियों ने कहा कि सखी राधा, कभी आपने बताया नहीं कि कृष्ण आते हैं आप घाव में पट्टी करने, आपने कभी नहीं बताया। राधा बोली कि क्या बता, वो प्रकट रूप में नहीं आते, वो स्वप्न रूप में आते हैं। तो सखियों ने कहा कि आप तो सोती ही नहीं, और जब आप सोती ही नहीं हो तो सपना कैसे आता है? सपना नहीं आता, ये घाव और मलहम कैसे कन्हैया लगाते हैं? स्वप्न में नहीं, जागृत स्वप्न। मेरी आंखें खुली हैं, खुली आंखों के सपने में कई बार नहीं आप खुली आंखों से कुछ सोचने लगे, कुछ इतना गहरा सोचते हैं कि लगता है ये क्या था। भाव के स्वप्न में, भाव के दर्शन में, और इस घाव को ताजा रखे, ये घाव ताजा रहेगा, बार बार दर्शन होता रहे। ये कहकर राधा रानी रो पड़ी, धव मेरे से कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया तो कृष्ण मुझे छोड़कर चले। पर ये बताओ कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या भिजवाया है? पढ़कर सुना, क्या लिखा है पत्र में? उद्धव जी ने पत्र निकाला, राधा रानी के नाम निकाल कर उद्धव जी ने पढ़ा, और जो कृष्ण ने लिखा था उद्धव जी पढ़ रहे हैं। कृष्ण ने लिखा, राधा तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें भूल गया, जैसे कोई श्वास लेना नहीं भूल सकता था, तुम तो मेरी श्वास, तुम तो मेरी प्राण। मुझे कार्य करना, कंस को मारना था, आगे पापियों को मारना है, इसलिए जाना पड़ा, लेकिन मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा हृदय आपके चरणों में है, पास है। राधा रानी, राधे तुम्हारा यह ऋण, हमारे इस प्रेम का चुका ना पाऊंगा। तरह कृष्ण राधा जी के लिए पत्र लिखते हैं। पत्र सुनते सुनते राधा रानी रोती है, और रोती रोती राधा रानी, देखो ये क्या था, ये प्रेम है। बातें कृष्ण की का, ख्याल कृष्ण का, दूसरी कोई बात ही नहीं। घाव है तो कृष्ण के लिए, प्राण है तो कृष्ण के लिए। क्या है ये? से उच्च कोटि की भक्ति हो सकती है। गोपियों का, राधा रानी का ये प्रेम केवल ये बताने के लिए है, प्रेम करने वाले से ही प्रेम करें जैसे यही प्रेम। प्रेम गली अति साँचा में दो न। प्रेम क्या, प्रेम किसे कहते हैं? आप बता सकते हैं कि प्रेम किसे कहते? बताओ अच्छा, प्रेम किसे कहते हैं? बताओ प्रेम किसे कहते हैं? जो प्रेम गली आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने इसने कभी किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम। तो जो प्रेम गली में। श्री हरिवंश गुरु जी एक मेरा प्रश्न है कि भक्ति करना पाप? लोग तो यही मानते हैं कि भक्ति करता है जो वो पागल है। नहीं, वो कहने वाले मूर्ख हैं, मूर्ख लोग हैं, तो उसमें उनका भी दोष नहीं है, वो खुद मूर्ख है। गुरु जी, भक्ति करना तो भक्तों का, जिस पर भगवान की कृपा होती है वही कर सकता है भक्त। गुरु जी कृपया आप गुरुकुल में ऐसे नहीं कह रहे, सच्ची कोई परिस्थिति है घर में, हम नहीं रह सकते। आपके पिताजी शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। सुबह आपने कहा था ना कि छोड़ देना, जाके इन्होंने कहा कि नहीं छोड़ेंगे। तू हमें ऑर्डर देने वाला कौन है? आओ यहाँ आओ, बात ये। गुरु जी कृपया रख लीजिए ना। जरूर रख लेंगे आप, पर आपके पिताजी से बात कर। कोटि कोटि नमन गुरु जी। क्यों चौकी, क्यों संस्कार बिगाड़ रहे हो? ये आपका बेटा है? हाँ जी। क्यों शराब नहीं छोड़ रहे हो आप? और आपका बेटा बता रहा था कि आप उसे पूजा पाठ भी नहीं करने देते। पूरी सारा दिन पूजा पाठ करता है, मंदिर चला जाता है, वहाँ सारा दिन, शाम को चला जाता है, 4 घंटे बाहर रहता है। मैं इतना उतना ही कर लो, सारा दिन करता रहता है, सारा दिन। पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल नहीं
जाता है, मैं तो जाता नहीं है, 6 महीने हो गए जाता नहीं है। बेटा स्कूल क्यों नहीं जाते? गुरु जी क्योंकि ना वहाँ पे कि तुम मांस खाया करो। ऐसे स्कूल में क्यों पढ़ाई जहाँ गुरु महाराज जी उसको सिखा रहे हैं? वो इसलिए नहीं कि उनको गालियाँ देते हैं कि संती नीच टकला टुकला नहीं, ऐसा भक्त को भी गालियाँ देते हैं ये। आपके माता पिता संतों को गालियाँ देते? भगवान को भी देते हैं। भगवान को भी क्यों गाली देते? संतों को आनंद जी महाराज को इतनी गालियाँ देते हैं, पागल गालियाँ देते हैं गुरु दास। नहीं हम रख लेंगे, क्यों गाली देते हो संतों को? गुरु जी ऐसे ही बोली जा रहा है। माँ तो मना कर रही है ये पढ़ाई छोड़ दी है ना, जब इसको बेटा पढ़ाई क्यों छोड़ी? पढ़ाई आपने क्यों छोड़ी? अभी ये तो ऐसे बोला था बेटा तू 10वीं कर ले, ये तुम्हारा एडमिशन करवा ले, बस ये बात कही थी इसको। ये ना 6वीं और इसने छोड़ दी पढ़ाई। बात करा, भक्ति करना बहुत अच्छी बात, अपना कर्म भी तो जरूरी है ना, पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। पहले पढ़ाई लिखाई कर लो, लिखते फिर भगवान का चिंतन भी बना रहे। एक बार सबको तो 2-3 बार सब बार इनको मौका आपने कहा था उसका में कोटि कोटि प्रणाम। बताओ महाराज है और मेरी बीबी है ना, हर 2 दिन के बाद हमसे झमेला कर लेती है यार, इतना प्यार हम करते अपना बीबी को। और अब फिर हम बाहर में खोज रहे हैं, कोई हमको मिलता ही नहीं है, तो क्या हमको आंख दिखाई 2 बार। अच्छा हाँ फिर क्या हुआ? फिर हम जरा सा नीचे हो गए हैं। अपनी आँख में झुका लिया। हाँ बोलती है हम मायके चले जाएंगे। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। हाँ कहाँ बात कराओ पत्नी से? फिर हम दूसरा जगह खोज रहे, फिर हमको मिली नहीं है। हम सोचे एक तो बाहर वाली एक तो भीतर वाली रखेंगे। तो मतलब आप पड़ोसन की सेटिंग में हो? हाँ हाँ ऐसा ये ऐसा व्यवहार करती है तो सोच रहे हम बाहर से भी चल जाएं। तो मतलब पत्नी है, पत्नी गलत? हमारा उसका लगता है सब, उसका बात सब ठीक हो जाएगा। किसका? दूसरा मिल जाएगा तो। दूसरा मिल जाएगा, तुम्हारा सर्वनाश ना हो जाएगा जैसे रावण का हुआ? हाँ हाँ पढ़ाई के चक्कर में ना रावण पड़ा। हाँ हाँ दूसरे की स्त्री के चक्कर में पड़ोगे तो क्या होगा? अगर नहीं तुम्हारा पत्नी को पूज नहीं रहा, तुम पड़ोसी को प्यार पूजा पाओगे? थोड़ा समझे बस। घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। हर चीज घर की पत्नी को प्यार मिल नहीं रहा, पड़ोसन को प्यार देने चला। बात कराओ कालू राम से। हम बोलना चाहते हैं जैसे